दशकों से टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर रहा है। हो सकता है कि आपके दादाजी एक्सेल में उतने तेज न रहे हों, लेकिन जहां टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, वो आपसे आगे निकल गए हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन की गिरावट आना सामान्य है, लेकिन किसी कारण से कम 70 के दशक से प्रत्येक पीढ़ी के साथ जनसंख्या स्तर में गिरावट आई है। इसका मतलब है, औसतन जेन जी और मिलेनियल्स में टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफी कम है। पुरुषों में औसत टेस्टोस्टेरोन का स्तर हर साल 1% कम हो रहा है। हम निश्चित रूप से यह नहीं जान सकते कि 60 वर्षीय मिलेनियल्स और जेन जी टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होगा, कम से कम कुछ दशकों तक नहीं, लेकिन इसकी बहुत संभावना दिख रही है। चिंताजनक बात यह है कि टेस्टोस्टेरोन का स्तर ही एकमात्र समस्या नहीं है। स्पर्म काउंट में भी काफी गिरावट आ रही है और टेस्टिकुलर कैंसर जैसे कुछ प्रजनन संबंधी विकार बढ़ रहे हैं। यहां तक कि पुरुषों की ताकत भी कम हो गई है। तो आइए इस पर आगे चर्चा करते हैं। मोटापा और मॉडर्न जीवन शैली। इन दिनों हम में से अधिकांश लोग बहुत अधिक खाते हैं और पर्याप्त रूप से चल फिर नहीं पाते हैं। इसमें से अधिकांश डिजिटल क्रांति से प्रेरित हुआ है। ई-कॉमर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो क्रांति आई है, जिससे स्वास्थ्य पर सुविधा को प्राथमिकता देना आसान हो गया है। अब आप अपने फोन से एक बिग मैक ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे आप अपनी पसंदीदा नेटफ्लिक्स सीरीज देखने के बाद अपने घर तक पहुंचा सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में बेबी बूमर्स ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और कुछ ऐसा है जिसके बिना जेन जी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। डिजिटल युग ने हमारे काम करने के तरीके को भी बदल दिया है। हम शारीरिक श्रम के स्थान पर मशीनरी और ऑटोमेशन को प्राथमिकता देते हैं, जो संभवतः समय के साथ पुरुषों की शक्ति में गिरावट की व्याख्या करता है। कई नौकरियां अब कार्यालय आधारित हैं और हम में से कुछ को काम करने के लिए घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आधुनिक समय के करियर हमारे दादा दादी की तुलना में बहुत कम सक्रिय होते हैं, और जो लोग गतिहीन जीवन शैली जीते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन कम होता है। बाहरी विष। 70 के दशक से प्लास्टिक का वार्षिक वैश्विक उत्पादन 50 मिलियन से बढ़कर 300 मिलियन टन हो गया है। विज्ञान अब इसके और हमारे हार्मोन स्वास्थ्य में बदलाव के बीच संबंध देख रहा है। कई प्लास्टिक में हानिकारक रसायन ईडीसी होते हैं। ईडीसी, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, ऐसे रसायन हैं जो शरीर के हार्मोन में हस्तक्षेप करते हैं और प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। कुछ ईडीसी टूटने और जमा होने में धीमे होते हैं, जो समय के साथ उन्हें संभावित रूप से खतरनाक बना देता है, यहां तक कि कम खुराक में भी। अनुसंधान में ईडीसी यौवन और प्रजनन पर प्रभाव के बीच संबंध पाया गया है। कई ईडीसी कम वीर्य गुणवत्ता और टेस्टोस्टेरोन के स्तर से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसी संभावना है कि जनसंख्या स्तर में इस गिरावट के लिए वे आंशिक रूप से दोषी हो सकते हैं। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। तीव्र तनाव के कारण टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ सकता है, लेकिन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के दीर्घकालिक तनाव से टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने की संभावना है। कुछ लोग कहते हैं कि एक समाज के रूप में हम पहले से कहीं अधिक तनावग्रस्त हैं। ये बहस का विषय है। आखिरकार, आधुनिक समय की बहुत सारी समस्याएं कोई नई बात नहीं है। मंदी, राजनीतिक उथल-पुथल और काम और परिवार की मांगें। एक बड़ा अंतर यह है कि अब हम लगातार प्लग इन रहते हैं। हमारी जेब में फोन होते हैं जो समाचार फ्लैश के साथ पिंग करते हैं, और जब कोई मित्र संपर्क करने की कोशिश करता है तो सूचनाएं बजती रहती हैं, और हेडफोन होते हैं जो हमारे आसपास की वास्तविक दुनिया को शांत कर देते हैं। सब कुछ तत्काल है। हमें बस एक बटन दबाने की जरूरत है और हम अपनी इच्छानुसार किसी भी जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। यह निरंतर उत्तेजना इसे बंद करना कठिन बना सकती है, और ध्यान भटकाने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है मोबाइल फोन। अन्य कारण और कई कारण हैं जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर में गिरावट की व्याख्या कर सकते हैं। घरों और कार्यालयों में गर्म तापमान। डायबिटीज जैसी स्थितियां भी बहुत आम हो गई हैं। मधुमेह वाले लोगों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें।